Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ. तो आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं रे क्लासेस के संग जिनके डायरेक्टर हैं बग्गा सर। तो आओ चलो चलते हैं सीधा उनके पास और करते हैं सवाल जवाब। सर, आपने रे क्लासेस का नाम क्या सोच कर रखा था? देखिए, शुरू में हमने 1999 में अपनी कोचिंग शुरू करी थी, तो उसका नाम अपने सरनेम पर बग्गा क्लासेस रखा था। 4 साल तक कोचिंग बहुत सुपरहिट चलती रही, तो 2003 में हमने इसका नाम बदलकर रे क्लासेस कर दिया। उसका कारण ये था कि सभी लोग शहर के कहने लग गए थे कि सबसे अच्छा परिणाम देने वाला संस्थान, तो उसी से हमने इसका नाम बनाया R फॉर रिजल्ट, A फॉर ऑसम और Y फॉर ईल्ड, यानी सर्वोत्तम परिणाम देने वाला संस्थान। इसी से इसका नाम रे क्लासेस पड़ा और 2003 से अब इसका नाम रे क्लासेस ही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रे क्लासेस का सूरज की किरण रे से कोई लेना देना नहीं है। इसका फुल फॉर्म है रिजल्ट ऑसम ईल्ड, उसका संक्षिप्त रूप ही रे क्लासेस है। तो आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली और कितनी करी अपनी आपने? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगा, मैं एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैं आर्य नगर में रहता था, गली नंबर 15 में। तो जब मैं 8th के एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय हम पे धन का बहुत अभाव था, या यूँ कह लीजिए धन था ही नहीं। तो मेरी सरकारी स्कूल इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने UGC नेट क्वालिफाइड किया है। नेट भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। फिर मेरे को JRF मिली है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो भी मुझे अवार्ड हुई। फिर उसके बाद मैंने PGT का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैं बताना चाहूँगा बड़े गर्व से कि उसमें मैंने 3 बार अपना UP टॉप किया है और उससे मुझे 3 पोस्टिंग मिली। पहली पोस्टिंग जो मिली वो मुझे आगरा DAV मिला, जो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद सेकंड पोस्टिंग में मुझे इटावा में जनता इंटर कॉलेज मिला और थर्ड पोस्टिंग मुझे नोएडा में मिली, पंचशील इंटर कॉलेज। तो 3 बार मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। और क्योंकि मैं नेट JRF था तो एक बार मेरी गवर्नमेंट जॉब अमृतसर में भी लगी, GNDU में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो इस बार इस तरीके से 4 बार मेरी को गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र हुई कान्हा जी की कृपा से। लेकिन मुझे अपना काम करना था। मुझे पसंद है कि मैं अपना खुद का काम करूं, जिसमें मैं स्वच्छंदता से आगे बढ़ पाऊं। इसलिए मेरे को 4 बार गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी मैंने अपना काम किया, अपनी रे क्लासेस को आगे बढ़ाया, गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आपकी कोचिंग क्लासेस में कोई बच्चा पढ़ना चाहे, बहुत गरीब है, तो आप उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो? देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर बच्चा गरीब है तो भाई उसका अधिकार बनता है कि उसको शिक्षा निःशुल्क मिले या बहुत कम दाम पे मिले। क्योंकि देखिए, मैं खुद बताऊँ, मेरी खुद बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर रही है। तो मैं दूसरे से क्या कहूँ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो मेरी खुद की बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर थी। तो मेरे जो टीचर थे जिनसे मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ता था, क्योंकि 11th-12th बिना ट्यूशन के नहीं हो पाती है, तो उसमें मैंने ये देखा कि उन टीचर्स ने मेरे को, कई टीचर ने तो आधी फीस कर दी थी, कुछ ने माफ़ भी कर दी थी। तो उन्हीं की वजह से हम लोग पढ़ पाए, वरना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इस समय भी अगर कोई बच्चा गरीब है और डिज़र्विंग है, डिज़र्विंग होना बहुत ज़रूरी है। डिज़र्विंग का मतलब है पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उस पर पैसे नहीं है। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है और गरीब है, तो ये तो कोई बात नहीं रही। लेकिन अगर वो पढ़ने में बहुत इच्छुक है और उस पर पैसे नहीं है, तो रे क्लासेस में बहुत कम पैसे पर, इवन ज़्यादा हालत ख़राब है तो निःशुल्क भी पढ़ सकता है। ऐसे बच्चों को रे क्लासेस पूर्णतः सहयोग करती है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चे अगर हैं तो आप उन्हें, सभी लोगों से आग्रह है कि उन्हें आप रे क्लासेस में भेजिए भाई। और अगर वो डिज़र्विंग है तो रे क्लासेस उन्हें बहुत कम पैसों में या निःशुल्क भी पढ़ा देगी। इवन किताबें वगैरह भी हम लोग उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो अभी आपने अपनी कोचिंग क्लासेस में कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं जब से स्टार्ट किया है? देखिए, मैं इसमें ईमानदारी से बताऊं तो 99 से लेकर आज तक में तो बहुत बड़ा नंबर होगा, हज़ारों की संख्या होगी। मैं प्राउडली बताना चाहूँगा, मेरे पढ़ाई हुए कई बच्चे आज बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं। और कई बच्चे जो हैं वो इस समय इंजीनियर बन के विदेशों में सेटल हैं। अपने फिरोजाबाद में ही कई लोग हैं जो रे के पढ़े हुए हैं और डॉक्टर्स बन गए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र हैं, अपने SN हॉस्पिटल में वो रे से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर जयवर्धन है, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं जो रे से पढ़कर अपने फिरोजाबाद, विदेश में कई जगह पे सेटल्ड हैं और रे का सम्मान बढ़ा रहे हैं।
तो आपकी कोचिंग क्लासेस से लास्ट ईयर कितने बच्चे टॉपर निकले और इस ईयर कितने बच्चे टॉपर निकले? देखिए, पिछली बार बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो हमारे यहाँ से 72 बच्चों के 90+ नंबर थे, जो कि सीबीएसई के हिसाब से मेरे ख्याल से फिरोजाबाद ही नहीं वरन आगरा मंडल का सबसे अच्छा रिजल्ट है। इस बार कान्हा जी की कृपा से नंबर 72 से बढ़कर 85 हो गया और 85 बच्चों के 90+ नंबर हैं। आईटी एडवांस में हमारे यहाँ से 2457 रैंक आई है और वो उस बच्चे की आई है 2457 रैंक जो 11-12 से ही आई है, यानी कि ये नहीं है कि वो 12वीं पास बच्चा था, 12वीं में भी उनने बहुत अच्छे परसेंटेज लिए हैं और साथ साथ उसका सिलेक्शन भी आईटी एडवांस में हुआ है। 2457 रैंक है उस बच्चे की। आपके कंपटीशन में आप जो रेक मतलब कोचिंग क्लासेस के आपको कौन सी लगती है कि ये कोचिंग क्लासेस हमें कंपटीशन दे सकती है टॉपर लिस्ट के बच्चों में? देखिए, रे क्लासेस को अगर कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो खुद रे क्लासेस ही है, क्योंकि हर साल जब सेशन पूरा हो जाता है तो मेरा जनरली बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ मैं और गोल्डन टेम्पल भी जाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जाके मैं हर साल अपने से ही तुलना करता हूँ कि पिछले साल मैंने ये किया, इस साल और अच्छा करना है। और रे क्लासेस का सबसे कठोर कॉम्पिटिटर रे क्लासेस खुद ही है। मैं अब सच बता रहा हूँ, मेरे को हराने वाला या जिताने वाला मैं खुद ही हूँ। मैं अपने से कंपेयर करता हूँ कि पिछले साल मैंने इतना अच्छा किया, इस साल मैं क्या अच्छा और करूँगा कि मैं निश्चित रूप से पिछली बार वाली रे क्लासेस को बीट कर दूँ। तो वो लक्ष्य में जब बाके बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर 15-20 मिनट शांत दिमाग से बैठता हूँ, तो बिहारी जी की कृपा से वो मेरे दिमाग में अगले लक्ष्य क्लियर हो जाते हैं और अगली बार के लिए मुझे पता चल जाता है और कितनी मेहनत करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नंबर 1 पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नंबर 1 पे बने रहना उससे भी 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। तो नंबर 1 पे तो हम 2003-4 में ही पहुँच गए थे, लेकिन आज 2004 से 2024 20 साल तक नंबर 1 पे लगातार बने हुए हैं। ये टोटली कान्हा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद, मेरे गुरु की कृपा, उनकी ब्लेसिंग है जिससे ये लगातार हो रहा है। कुछ टाइम पहले अभी हमने मयंक सर का, किड्स कॉर्नर स्कूल के जो ओनर है, उनका पॉडकास्ट लिया था। तो उनने अभी वो कोचिंग क्लासेस के बारे में बताया कि अभी वो इतनी छोटी बच्चों की मतलब 6th क्लास से 4th क्लास से क्लासेस लेना चालू कर देते हैं। वो बहुत कुछ बता रहे थे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मयंक सर जो है बहुत बड़े समाज सेवी हैं और किड्स कॉर्नर जैसे फिरोजाबाद के बहुत फेमस संस्थान के डायरेक्टर भी हैं। उनका एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ बातों में मैं उनसे सहमत नहीं भी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल फिरोजाबाद क्या, ये कोटा का ही पैटर्न है कि बच्चे को 9 से ही इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। तो आजकल जितने भी स्कूल हैं, अगर वो लोग भी बच्चों को, मैं बल्कि यही चाहूँगा कोचिंग ही नहीं बल्कि स्कूल भी 9-10 से ही अपने यहाँ बच्चों को कंपटीशन का माहौल दें। कंपटीशन की तैयारी 9-10 से वो लोग भी कराएं, हम लोग भी करा रहे हैं, क्योंकि वो और हम मिलके काम करेंगे ना, कोचिंग और स्कूल मिल जाएं तो आप मान के चलिए सोने पे सुहागा 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो मैं तो उनसे भी अनुरोध करूँगा कि 9 से जो बच्चे हैं उनके यहाँ, जो उनके स्कूल में, उन्हें कंपटीशन माहौल प्रोवाइड कराएं। जैसे कि आजकल आईवे स्कूल इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा कर भी रहा है। जो नंदिनी जी हैं हमारी, वो बच्चों को 11-12 के साथ कंपटीशन की तैयारी में मदद करा रही हैं, उसके लिए एक्सपर्ट बुला रही हैं। यही प्रयास हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्योंकि रे क्लासेस बहुत पुराना है, उसकी बहुत ख्याति हो गई है, तो सब लोग रे क्लासेस को इंजीनियरिंग और मेडिकल में फर्स्ट चॉइस के रूप में लेते हैं और हमेशा रे क्लासेस का फेवर करते हैं। और मैं उन पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो कई पेरेंट्स जिन्हें हमने 99 में डील किया है, अब उनके जो बच्चे हमने 99 में 2000 में पढ़ाए थे, मैं सच बताना चाहूँगा उनके भी बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, तो आके बताते हैं सर हम आपसे 99 में पढ़े थे, 2000 में पढ़े थे, अब सर मैं इंजीनियर डॉक्टर हो गया हूँ, अब मुझे अपने बच्चे को भी बनाना है, तो आपने हमें बनाया, अब इन्हें भी बनाइए। सर अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो चाहता है कुछ और करना चाहता है, उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, फिर भी कोचिंग क्लासेस भेजते हैं, स्कूल जाओ पढ़ने जाओ, तो आप इसमें मतलब वो अगर कुछ और करना चाहता है तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बच्चा अपने आप में एक हीरा है। अब हर बच्चे की चॉइस अलग अलग है ना। समाज में सारी पोस्ट बनी है, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, किसी को सर्विस टैक्स में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, सबकी चॉइस अलग अलग है।
अब किसी को बैंक में रुझान है तो आप उसे डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। तो हर बच्चे का रुझान एक दूसरे से अलग अलग है। तो पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं वो अपने आप में डायमंड हैं। उन डायमंड को अपनी जिद में वेस्ट नहीं करिए, उनकी कटिंग गलत नहीं करिए। आप जौहरी हैं, वो डायमंड है, आपको कटिंग करनी है। कटिंग का मतलब होता है उन्हें मार्गदर्शन देना आपका काम है। अब मान लीजिए अगर उसकी क्रिकेट खेलने में रुचि है तो आप उसे क्यों इंजीनियर बना रहे हैं। अब उसे मान लीजिए इंटरेस्ट है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो आप उसे कहो नहीं डॉक्टर बन जाओ, तो ना वो सिविल में सफल होगा ना डॉक्टर बनेगा। वो जो करना चाहता है उसमें सपोर्ट बच्चे को पूरा फ्रीडम दीजिए और उसको सपोर्ट करिए। यही माँ बाप होने का आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और टीचर भी आजकल कई बार लालच में है कि भाई इंजीनियरिंग मेडिकल की फीस अच्छी खासी है, तो वो भी बच्चे को आया, उन्हें भी पता चल रहा ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा इंजीनियरिंग मेडिकल में, लेकिन वो जबरदस्ती तैयारी करा रहे हैं कि भाई मेरे पैसे मिले, चाहे बच्चे का भविष्य बने या ना बने। और इसके लिए वो माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं, माँ बाप का ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको पहली रीडिंग में ही पता चल जाएगा ये बच्चा इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बना है या किस फील्ड के लिए बना है। आपको हमारे संग हमने आपसे सवाल पूछे, आपने सवाल के जवाब दिए, तो आपको कैसा लगा? कोई हमारा सवाल बुरा लगा हो तो हमारी तरफ से दिल से माफ़ी मांगते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है कि अपने फिरोजाबाद में इस तरीके का पॉडकास्ट हो रहा है, वो भी आपके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म से आज मुझे अपनी दिल की बात पेरेंट्स तक पहुंचाने का मौका मिला है। वरना जनरली हम अपने मन में विचार रखते हैं, पेरेंट्स तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हमसे इंटरेक्शन कितनी देर करता है, 1 मिनट 2 मिनट। सो गाइज, अगर आपको बग्गा सर का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो अगर आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम फिर से बग्गा सर के संग वो पॉडकास्ट करेंगे। अगर जैसा आपको लगता है वो आप अपने कमेंट्स डालना, हम उनके संग पॉडकास्ट करते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून, बाय। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से, इसके लिए जो हमारे भैया हैं आर्यन जी, इनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा रे क्लासेस परिवार की तरफ से। और मैं आप सभी लोगों को, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जहाँ तक फिरोजाबाद के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा ही बहुत सम्मान देते हैं, मैं सभी से कहूँगा जो हमारे बेटा आर्यन है, इसे आप बहुत आगे बढ़ाइए और इसे सेलिब्रिटी स्टेटस में पहुँचाइए। ये मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। और कान्हा जी से भी निवेदन करूँगा कि कान्हा जी इस बच्चे पे बहुत कृपा करें और इसको बहुत आगे कामयाबी दें, जिससे बच्चा हमारे शहर का और पूरे देश का नाम रोशन करे। और इनको इनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं।